उनको मृत अवस्था में अस्पताल लेकर आया था और सिविल अस्पताल ने साफ बोला कि जब उनका शव अस्पताल पहुंचा तब तक उनका निधन हो चुका था। अभी फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके नजदीकी जो परिवार वाले हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सिविल अस्पताल प्रतीक यादव को लाया गया था और जब वो सिविल अस्पताल जब उनके शरीर को लेकर आया गया तब वो मृत अवस्था में थे। आशीष, कहीं ना कहीं जो अक्सर सुनने में आया है अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की जो शादीशुदा जिंदगी को लेकर कि काफी ज्यादा कलेश भी था, कहीं कोई स्ट्रेस तो नहीं था प्रतीक यादव को? क्योंकि अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रही हैं उनकी लाइफ को लेकर। तो अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया है और अस्पताल ने यह साफ कर दिया है कि मृत अवस्था में उनको अस्पताल लेकर आया गया था। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी वहां पर पहुंची थी। निधन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रतीक यादव को मृत अवस्था में ही अस्पताल लेकर आया गया। राजनीति से काफी ज्यादा दूर थे प्रतीक यादव। केजीएमयू में प्रतीक यादव का शव लेकर जब आया गया तब उनका निधन हो चुका था। अभी फिलहाल उनके शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। उनके परिवारजन वहां पर मौजूद हैं, जो नजदीकी परिवार के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनकी पत्नी खुद अपर्णा यादव वहां पर पहुंची हुई है। प्रतीक यादव के निधन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद समझ आएगा कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है एक बड़ी वजह इस निधन की। प्रतीक यादव के निधन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौत की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है। महज 38 साल के थे प्रतीक यादव। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कुमार अभिषेक, देखिए अभी पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को ले जाया गया है, अभी आप कहां पर मौजूद हैं? अस्पताल के बाहर क्या कुछ चल रहा है? कितना समय लगेगा लगभग पोस्टमार्टम के लिए, बताइएगा। देखिए पूजा, प्रतीक यादव की जो है उसको पोस्टमार्टम जो कि केजीएमयू के पीछे ये पोस्टमार्टम हाउस है और वहां उनकी बॉडी को रखा गया है। थोड़ी देर बाद पंचनामा जो पोस्टमार्टम है इस वक्त हम प्रतीक यादव के घर के। चलिए कुमार अभिषेक, आपके पास लौटेंगे हम। तो देखिए आपको बता दें, जानकारी दे दें, अभी पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है प्रतीक यादव के शव को। महज 38 साल की उनकी उम्र थी। सुबह 6 बजे उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही असली वजह अभी पता चल पाएगी। उनके परिवारजन भी वहां पर मौजूद हैं। केजीएमयू में प्रतीक यादव का शव लाया गया और डॉक्टर्स ये साफ कह चुके हैं जब प्रतीक यादव को अस्पताल लेकर आया गया तब उनका निधन हो चुका था। निधन के बाद ही प्रतीक यादव के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है कि असली वजह आके मौत की क्या है। अभी तक माना जा रहा है कि हार्ट अटैक उनकी मौत की वजह है। पोस्टमार्टम के बाद ही असली वजह पता चल पाएगी। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, अभी कितना लगभग समय लगेगा पोस्टमार्टम में, बताइएगा। देखिए इसमें कुछ वक्त तो लगेगा क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस उनकी बॉडी भेजी गई है, अभी शुरू नहीं हुआ है। हालांकि जो सीएमओ हैं वो इस वक्त मौजूद हैं अस्पताल में। कुछ घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन हम आपको दिखा दें ये प्रतीक यादव का घर है और प्रतीक यादव के घर पर उनके परिवार के लोगों की मौजूदगी होगी। लेकिन बाहर की आप स्थिति देखिए, तमाम जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो थोड़े बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त प्रतीक यादव को की बॉडी को केजीएमयू ले जाया गया है और एक सन्नाटा सा इस वक्त पसरा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि फिलहाल परिवार से कोई भी सदस्य बाहर नहीं है जो बोलने को तैयार हो।
लेकिन जो गम की स्थिति है वो आप इस घर के बाहर भी महसूस की जा सकती है। कई लोग हैं, प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के लोग, जो कि आपको दिखाई देंगे इस तरफ, चारों तरफ यहाँ पे अगर आप देखें तो धीरे धीरे यहाँ पर जो है चहलकदमी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको घर दिखा दें, ये घर है मुलायम सिंह यादव, उनकी पत्नी जो दूसरी पत्नी थी साधना यादव, प्रतीक यादव, अपर्णा यादव और उनके जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो घर के बाहर हमारी मौजूदगी है, लेकिन आखिर इस मौत की वजह क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से सुबह 6 बजे उन्हें ले जाया गया सिविल अस्पताल, यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये माना जा रहा है कि जब उन्हें ले जाया गया तो उन्हें ब्रॉड डेड, इसलिए अस्पताल ने तुरंत बिना वक्त गंवाए कुछ ही देर के बाद उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अभी तक अपर्णा यादव का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। परिवार के लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे अब आप देखें तो भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। पूजा, फिलहाल स्थिति यही है। अच्छा, ये भी एक चीज बताइएगा, अभी अभी आपके पास लौटेंगे हम, इससे पहले समाजवादी पार्टी का इस पर एक बयान आया है, वो आपको सुनवा दें। प्रतीक के निधन पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है, प्रतीक यादव को विनम्र श्रद्धांजलि। अभी इससे पहले भी एक जानकारी आई थी कि गंभीर हालत में लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में प्रतीक यादव को कुछ समय पहले भी भर्ती कराया गया था और वहां उन्हें थोड़ा आराम मिला, उसके बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिली और आज देखिए ये खबर सामने आई है कि प्रतीक यादव का निधन हो चुका है। प्रतीक के निधन पर समाजवादी पार्टी ने भी पोस्ट किया है, श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए बयान सामने आया है, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। समाजवादी पार्टी का यह बयान सामने आया। अभी फिलहाल उनके शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है, थोड़ा समय जरूर लगेगा और उसके बाद ये सब पता लग पाएगा कि आखिर निधन की असली वजह क्या थी। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी कुछ समय पहले भी प्रतीक यादव की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, तब क्या रीजन था? और तब अस्पताल ने उन्हें छुट्टी भी दे दी थी क्योंकि कहा जा रहा था वो काफी ज्यादा फिट है, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद आज ये खबर सामने आई है। पूजा, देखिए अभी कुछ हफ्ते पहले प्रतीक जो हैं वो लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल मेदांता में एडमिट थे। अपर्णा यादव भी देख रही थी लगातार, अखिलेश यादव भी उनसे मिलने पहुंचे थे। ये तकरीबन हफ्ते 10 दिन पहले की बात है। लेकिन जब उनको छुट्टी मिली तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं उनकी स्थिति बेहतर हुई होगी, तभी उन्हें उस अस्पताल से छुट्टी दी गई। अपने घर में मौजूद थे बीती रात और आज सुबह क्या हुआ है, अचानक कौन सी बीमारी इस तरीके से एग्रेवेट हुई है कि उन्हें जो सबसे नज़दीकी सरकारी अस्पताल है वहाँ ले जाया गया है। रह कर ये दरवाज़ा खुलता है, मुख्य दरवाज़ा, और कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जरा मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, इस ठीक पास में मुलायम सिंह यादव का आवास है, यहीं पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, यहीं पर आप देखें तो अखिलेश यादव का कुछ दूरी पर आवास है। तो पूरा परिवार, एक तरीके से देखें यादव परिवार इसी इलाके में मौजूद है। लेकिन जिस वक्त उनकी उनको अस्पताल ले जाया गया, कहा जा रहा है उस वक्त अपर्णा यादव वहां मौजूद नहीं थी। क्या स्थिति है फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं, ना ही इनकी बीमारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी अभी तक सार्वजनिक हुई है। ये ज़रूर है कि कुछ महीने पहले आप सभी ने देखा कि किस तरीके से एक कलह की स्थिति पति पत्नी के बीच थी, लेकिन बाद में उसे सॉर्ट आउट किया गया। उसके कहते हैं कि उसके वीडियोस भी जारी हैं और ये आप उनके घर के बाहर का इस वक्त आप दृश्य देख सकते हैं। तो ये प्रतीक यादव का घर, खुद भी फिटनेस फ्रीक माने जाते रहे प्रतीक, उनके अपने चेन ऑफ जिम हैं, कई जिम लखनऊ में मौजूद हैं और लगातार फिटनेस उनकी सबसे कह सकते हैं कि उनका पसंदीदा शगल था। तो इस वक्त अब प्रतीक नहीं रहे हैं, लेकिन मौत अचानक कैसे हो गई, मौत की क्या वजह थी, ये जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक नहीं इस बारे में कुछ कहा जा सकता। उम्मीद ये की जा रही है कि परिवार के लोग सामने आएंगे, उनके द्वारा कुछ न कुछ इस बारे में बयान आएगा कि आखिर अचानक वो क्या हुआ, क्या उन्हें हार्ट अटैक आया, मैसिव हार्ट अटैक था, क्या हुआ कि इस तरीके से अचानक उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें पहले ही ब्रॉड डेड
बता दिया था। अब कुछ देर में पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद किस तरह की रिपोर्ट आती है, हमें उम्मीद है कि परिवार की तरफ से कोई ना कोई बयान जरूर आएगा। पूजा, अभिषेक, अभी जनवरी में ही प्रतीक यादव ने एक पोस्ट शेयर किया था और जिसकी वजह से तलाक की खबरें उनकी काफी ज्यादा सुर्खियों में थी। उन्होंने साफ तौर पर उस पोस्ट के जरिए कह दिया था कि वो अब तलाक ले रहे हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सुलह भी हो गए। उन्होंने खुद पोस्ट की, पत्नी के साथ फोटो शेयर किया। क्या कहीं ना कहीं कोई अभी भी स्ट्रेस था परिवार में? क्या कोई ऐसा कारण हो सकता है? निश्चित तौर पर रिश्तों में अप्स एंड डाउन्स थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि आप देखें, प्रतीक जब जनवरी में लंदन थे तब उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट किए थे, जिससे दिखता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। हालांकि अपर्णा यादव ने कभी इस पर खुलकर कोई बात नहीं की। ये ज़रूर है कि लंदन से लौटने के बाद उन दोनों की आपसी जब मुलाकात हुई तो एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सब कुछ ठीक होने की बात कही गई कि अब कहीं कोई समस्या नहीं है और हम दोनों के बीच कोई तीसरा है जिसने इस मामले को बढ़ाया है। लेकिन प्रतीक यादव बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते थे। वो कभी आपको पॉलिटिकल कार्यक्रमों में नहीं दिखाई देते थे। हाँ, पारिवारिक फंक्शन में वो जरूर दिखते थे।